जो नियमावली बनी है एक पहली बार बहुत दिन के बाद, मुझे लगता है वर्ष 2006 के बाद वर्ष 2023 में जो पद मरणशील घोषित कर दिया गया था उसको फिर जीवित किया गया। कम से कम 5 बार नियमावली बदला, लेकिन उसमें से अधिकांश लाभ उन शिक्षकों को नहीं दिया गया। अलबत्ता अभी जो नियमावली बनी है उसमें उन पुराने शिक्षकों को जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त किए गए थे उनको राज्य सेवा संवर्ग में लाने के लिए एक शर्त रख दी गई, जो शर्त शिक्षकों को भी असहज कर रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उस दौरान खास तौर से युवाओं को भरोसा था कि नई सरकार से हम लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि जिस तरह से शिक्षकों को खाली हाथ लौटना पड़ा, जिस तरह से नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार शिक्षक सड़क पर उतरे और लाठियां भी खाई, अब ऐसे में इस नई शिक्षक नियमावली का विरोध भी होने लगा है। महागठबंधन के कुछ घटक दल विरोध भी इसी क्रम में जो है वह करने लगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य संजीव जी। सर, कैसे देख रहे हैं नई शिक्षक नियमावली को? आपको क्या लगता है कि उसे सरकार को वापस ले लेनी चाहिए? कई बार कह चुका हूँ मीडिया में भी, और मैंने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री महोदय को और उप मुख्यमंत्री महोदय को। जो नियमावली बनी है एक पहली बार बहुत दिन के बाद, मुझे लगता है वर्ष 2006 के बाद वर्ष 2023 में जो पद मरणशील घोषित कर दिया गया था उसको फिर जीवित किया गया। डाइंग कैडर था, लेकिन उसके साथ साथ वेतन संरचना जो है वो कम कर दिया गया। अभी भी पुराने शिक्षक वहाँ कार्यरत हैं जो वेतन अधिक पा रहे हैं और आकर्षक वेतन के नाम पर उनको कम कर दिया गया है। लेकिन मैं बात उनकी कर रहा हूं जिनके बारे में 2006 से नियमावली बनी और आज तक नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त होते गए। वैसे शिक्षकों के लिए जो लगभग 17 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष, 10 वर्ष ये कार्य कर रहे हैं, उनको नियमावली के आलोक में कोई भी लाभ आज तक नहीं दिया गया। कम से कम 5 बार नियमावली बदला, लेकिन उसमें से अधिकांश लाभ उन शिक्षकों को नहीं दिया गया। अलबत्ता अभी जो नियमावली बनी है उसमें उन पुराने शिक्षकों को जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त किए गए थे उनको राज्य सेवा संवर्ग में लाने के लिए एक शर्त रख दी गई, जो शर्त शिक्षकों को भी असहज कर रहा है। मुझे लगता है जो शिक्षण से और शिक्षा जगत से रुचि रखते हैं वो सारे लोग इस नियमावली से असहमत हैं और उसको वापस लेने की बात नहीं है, उसमें संशोधन की बात है। प्रत्येक नियमावली में प्रशासकीय विभाग को यह अधिकारिता रहती है जो कि वह नियमावली में संशोधन कर सके। क्या मुख्यमंत्री को जवाब पत्र लिखे कोई जवाब आया? नहीं, अभी तो समय नहीं दिया गया है, जवाब नहीं है। जवाब तो आया जो कि पत्र वहाँ हस्तगत हो गया, वो सब सारी बातें हैं, लेकिन उसके बाद बातचीत चल रही है। एक मैं ही नहीं वरन पूरे राज्य के शिक्षक इस मामले में आंदोलित हैं। संघ संगठन और कई शिक्षक समूह इस मामले में आर या पार के मूड में हैं। चूँकि नियमावली संशोधित अगर नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं यह कैसा वाक़या है, जो कि एक जो शिक्षक हैं जो 15-17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और वो परीक्षा में बैठेंगे तब राज्य संवर्ग का दर्जा उनको दिया जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उस परीक्षा में उनके साथ उनकी बेटी, उनका बेटा वो भी बैठेंगे और उनके कार्यानुभव को, उनके शैक्षिक अनुभव की अनदेखी कर दी गई, प्रोन्नति गौण कर दिया गया। और आज तक जो राज्यकर्मी के रूप में जिन भी शिक्षकों की नियुक्ति होती थी 80 से लेकर के आगे तक देखा जाता है, जो कि जब भी सरकारीकरण होता है, टेक ओवर होता है, तो उसमें जो एसेट्स होता है, जो लायबिलिटीज़ होती है, तो लायबिलिटीज़ में जैसे शिक्षक हैं तो चाहे वो मदरसा हो, संस्कृत हो, अल्पसंख्यक हो, राजकीयकृत हो, प्रोजेक्ट हो, राजकीय को छोड़ करके जितने भी थे सभी विद्यालयों का अधिग्रहण हुआ और राज्य संवर्ग का दर्जा मिला। आपने कहा कि सभी शिक्षक के जो गण हैं वो सड़क पर हैं, आर पार के मूड में हैं। क्या लगता है सरकार संशोधन करेगी? निश्चित बातों का असर पड़ेगा? बातों का असर क्यों नहीं पड़ेगा? आखिर सरकार लोक कल्याणकारी होती है, सरकार को ही देखना है। सरकार अगर देखेगी जो समूह है, चूँकि ये शिक्षा का क्षेत्र है, हम और आप अभी बात कर रहे हैं शिक्षा पर, और बच्चों को शिक्षा या लोगों को स्वास्थ्य, ये 2 विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज तक जो परीक्षा फल ही
निकल रहा है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हो रहा है या जो भी पढ़ाई हो रही है, वो तो उन्हीं शिक्षकों के द्वारा जिनकी संख्या लगभग 3.5 लाख से 4 लाख हैं। उसके बाद STET वाले हैं, TET वाले हैं, जिनको कहा गया था आपको सिर्फ नियुक्ति पत्र देंगे। पद खाली हैं, अधिकांश पद खाली हैं। दूसरी बात, जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों का भी समायोजन किया जा सकता है, चूँकि समान योग्यता, पात्रता, अर्हता उनकी है। फिर आपको जितने भी पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, आज तक नियमावली में उनको शिक्षक के समकक्ष रखा जाता था, अभी उस शब्द को ही गौण कर दिया गया है। नियमावली में जो नैसर्गिक अधिकार है प्रोन्नति का, जो नियमावली में प्रधानाध्यापक के रूप में प्रोन्नति का था, शिक्षक के रूप में प्रोन्नति का था, उसको भी गौण कर दिया गया है। तो ये नियमावली कहीं से सही नहीं है। और निश्चित भी लगातार सरकार पर देखिए, विपक्ष का काम है हर एक चीज़ में सवाल उठाना। ठीक है, वो अपनी जगह पर हैं, सही उठा रहे हैं, लेकिन जो भी जिस भी दल के हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जो इस बात को गहराई और गंभीरता से जानते हैं, वो अगर इसके बारे में विरोध कर रहे हैं, खुद शिक्षक जो अपने को ठगे महसूस कर रहे हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, तो कहाँ से वो शिक्षा दे सकेंगे? 17 वर्षों तक शिक्षा देने के बाद आप जिस कदम की आप बात कर रहे हैं, आपके इस कदम के उठाने के बाद भी सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा तो नुकसान तो होगा, क्योंकि आप निश्चित नहीं, ठीक है, नुकसान और फायदे की बात यहाँ नहीं है। आखिर सरकार बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे हुए हैं जिसमें संशोधित नियमावली में किया गया है, कानून बनाया गया है नया। तो सरकार जब देखती है जो कि हमको राज्य हित में, हमको शिक्षा हित में, हमको लोक हित में अगर कुछ करना पड़ेगा तो सरकार ही करती है। सरकार को तो मैं तो उम्मीद रखता हूँ, चूँकि इतनी बड़ी जमात जो आप समझ सकते हैं, लगभग जो सड़क पर हैं, जो विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य भी ऑलरेडी विरोध किया, उसके बाद लेफ्ट दल है। मैं तो कह रहे हैं सभी दल, कोई दल ऐसा जदयू में होते हुए आप भी विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं, मैं विरोध की बात यहाँ नहीं है, यहाँ शिक्षकों के हक की बात है, यहाँ बच्चों के भविष्य की बात है। ये शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। जब शिक्षक संतुष्ट नहीं होंगे, हालांकि उसकी एक सीमा है, लेकिन इतनी संतुष्टि जरूर शिक्षकों में होनी चाहिए। सरकार के तरफ से ये कदम जरूर उठाना चाहिए जो कि वो निर्बाध रूप से बच्चों को बेहतर दे सकें। और आज तक तो कष्ट में भी रह करके कई नियमावली बनी, कोई लाभ नहीं, यहाँ तक कि जिसमें वित्तीय भार नहीं है, स्थानांतरण भी नहीं हो सका, फिर भी वो लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और देख लीजिए रिजल्ट कितना अच्छा हो रहा है। क्या रिजल्ट कोई पदाधिकारी बना रहे हैं कि वही शिक्षक ये कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इसीलिए हमको लगता है इस पर समीक्षा करनी चाहिए सरकार को। अगर मुख्यमंत्री महोदय में राजनीतिक इच्छा शक्ति है, खुद उप मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था जो कि जो भी वित्त रहित शिक्षा हो या जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, उनके लिए सरकार जरूर सोचेगी। मुख्यमंत्री हाल में भी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है जो कि हम वेतन में बढ़ोतरी करेंगे। वेतन बढ़ोतरी के बारे में नहीं है, लेकिन उनके बारे में है जो कि उनको उसी संवर्ग में। आखिरकार सरकार ऐसी चीज़ों को क्यों आगे ला रही है जिसको लेकर के लोगों में नफरत हो? या फिर आप देखिए, जब नियमावली कोई बनती है तो शराबबंदी का वही चीज संबंधित विभाग जो है वह प्रस्ताव देती है, और संबंधित विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने में कहीं न कहीं हमको लगता है इन बातों की अनदेखी की गई, जो कि वो नियमावली में तो पहला अंश होना चाहिए नियुक्ति का पहला, और दूसरा कंडिका ये होना चाहिए जो ऑलरेडी नियोजन इकाई से नियुक्त हैं उनको सीधे राज्य संवर्ग में समायोजित किया जाए नियोजन इकाई से, ऐसा होना चाहिए। ऐसी बातें भी आ रही थी, क्योंकि अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है जो कि आप कोई पारा टीचर नहीं रख सकते, कोई गेस्ट टीचर नहीं रख सकते, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर नहीं रख सकते। अब जब हम इतने दिनों तक उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है तो उनके सेवा की अनदेखी हम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इस पर विचार होना चाहिए निश्चित रूप से। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के सदस्य जदयू कोटे से संजीव जी का, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि सरकार की कहीं ना कहीं इसमें गलतियां हुई है और जिसे सुधार किया जा सकता है। हालांकि सिर्फ महागठबंधन के कुछ ही लोग जो हैं इसके समर्थन में हैं, कई ऐसे जो हैं, चाहे बात कर लें शिक्षक संगठन के अगर बात कर लें तो शिक्षक संघ भी इसका विरोध जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस व वामपंथी पार्टियां किसी की भी सहमति इसमें नहीं बन पा रही है।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।